रिश्तेदार को हज पर जाता देखें, या जब खुद कभी अल्लाह का बुलावा आए तो आप सिर्फ रिचुअल्स ना देखें, आप उन रिचुअल्स के पीछे छुपी रूह का भी महसूस करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात सोचिए, दुनिया के हर कोने से लोग एक ही सफर के लिए निकल रहे हैं। कोई पाकिस्तान से, कोई इंडोनेशिया से, कोई तुर्की से, कोई अफ्रीका, कोई यूरोप से। किसी की जुबान अलग, किसी का रंग अलग, किसी का पासपोर्ट अलग, किसी का स्टेटस अलग, लेकिन जैसे ही ये लोग मक्का की तरफ बढ़ते हैं, सबकी आवाज़ एक हो जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी पुकार का जवाब है। कुरान में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और दूर दूर के रस्तों से सवारियों पर भी आएंगे। आज जब हम हज का मंजर देखते हैं तो लगता है कि जैसे वो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार अभी तक हवाओं में जिंदा है। लेकिन सवाल यह है कि हज असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक रिलीजियस ट्रिप है? क्या ये सिर्फ काबा का चक्कर लगाने का नाम है? क्या ये सिर्फ एहराम पहनकर कुछ दिन गुजारने का नाम है? या फिर हज एक ऐसी ट्रेनिंग है जो इंसान को उसके असल हकीकत के सामने ला खड़ा करती है? आज की वीडियो में हम हज का इंट्रोडक्शन भी समझाएंगे, मनासिक हज का मतलब भी समझाएंगे, काबा की रूहानी और तारीखी अहमियत भी दिखाएंगे, एहराम का हिडन मैसेज भी समझाएंगे और तवाफ के 7 चक्कर के पीछे छुपा वो राज भी समझाएंगे जो हर मुसलमान की ज़िंदगी का सेंटर चेंज कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं ब्रेनबाज विद तलहा। यहाँ हम सिर्फ वाक़यात नहीं सुनाते, हम उन वाक़यात के पीछे छुपा हुआ सबक, तारीख, दलील और असल पैगाम समझाने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड मनासिक हज सीरीज़ की पहली और फाउंडेशन एपिसोड है। इसमें हम डिटेल से समझेंगे कि हज क्यों सिर्फ अमल नहीं बल्कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों, हज इस्लाम का 5वां बुनियादी अरकान में से एक है। नमाज रूह को जिंदा करती है, रोज़ा नफ्स को डिसिप्लिन देता है, ज़कात माल को पाक करती है और हज इंसान को उसकी असल पहचान याद दिलाता है। कुरान शरीफ में सूरा आले इमरान आयत नंबर 97 में अल्लाह फरमाता है कि लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज फर्ज है जो उस तक रास्ता पाने की इस्तिताअत रखता हो। यानी हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो फिजिकल और फाइनेंशियल इस सफ़र की ताकत रखता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है, हज सिर्फ पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और होटल बुकिंग का नाम नहीं है। हज एक जवाब है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है और बंदा कहता है लब्बैक, मैं आ गया हूँ। दुनिया में हम बहुत से सफ़र करते हैं, बिजनेस ट्रिप, फैमिली ट्रिप्स, वेकेशंस, जॉब्स के लिए माइग्रेशन, लेकिन हज का सफ़र इन सब से अलग है। क्यों? क्योंकि इस सफ़र में बंदा दुनिया देखने नहीं जाता, बंदा अपने आप को देखने जाता है, बंदा काबा को देखने जाता है, लेकिन असल में अपने दिल का किबला चेक करना पड़ता है। बंदा मक्का जाता है लेकिन असल में अपनी रूह को अल्लाह के सामने रखने जाता है। इसलिए हज हर कदम एक सवाल पूछता है, तलहा तुम्हारी जिंदगी का सेंटर क्या है? पैसा, शोहरत, लोगों का अप्रूवल या फिर अल्लाह? दोस्तों, मनासिक हज से मुराद हज के वो तमाम अमल हैं जो एक हाजी अपने सफ़र में अदा करता है, फिर चाहे वो एहराम हो, तवाफ हो, सई हो, मिना हो या फिर अराफात, मुज़दलिफ़ा, रमी, कुर्बानी, हलक या कसर, तवाफ़ ज़ियारा और तवाफ़ विदा। ये सब मनासिक हज का हिस्सा हैं। लेकिन मनासिक का मतलब सिर्फ स्टेप्स नहीं, ये सिर्फ चेकलिस्ट नहीं कि टिक कर दिया, एहराम हो गया, तवाफ हो गया, सही हो गई, अरफात हो गया। अगर हज को सिर्फ चेकलिस्ट बना दिया जाए तो रूह
निकल जाती है। मिनासी का असल मतलब है कि वो वर्शिप पैटर्न जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्ना से सिखाया। सही मुस्लिम 1297 में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान फरमाया कि अपने रिचुअल मुझसे सीख लो, क्योंकि शायद इस हज के बाद मैं तुम्हारे दरमियान हज ना कर सकूं। दोस्तों, ये जुमला बहुत हैवी है। मतलब हज अपनी मर्जी से परफॉर्म करने का नाम नहीं, हज वो इबादत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल फॉर्म में सिखाया। इसलिए इस सीरीज का मकसद भी यही है कि हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या होता है, हम ये समझाएंगे कि क्यों होता है। हर रिचुअल के पीछे हिस्ट्री भी है, कुरानिक सिग्नल भी है, सुन्ना भी है और एक रूहानी लेसन भी है। दोस्तों, सूरह अल हज आयत नंबर 27 में अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि लोगों में हज का ऐलान कर दो। वो तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और हर दूर रास्ते से सवारियों पर भी आएंगे। सोचिए, एक सुनसान वादी, ना मॉडर्न सिटी, ना एयरपोर्ट, ना होटल्स, ना डिजिटल मैप्स, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि लोगों को हज का बुलावा दो। जाहिर है दुनिया में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा और आज देखें, हर साल दुनिया भर से लोग मक्का पहुंचते हैं। ये एक नबी की दुआ, एक नबी की ओबीडियंस और अल्लाह के हुक्म से शुरू हुआ। इसलिए जब कोई हाजी लब्बैक कहता है तो वो सिर्फ अपनी फ्लाइट का रिस्पांस नहीं दे रहा होता, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार का जवाब दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ए अल्लाह, अगर हजारों साल पहले तेरे नबी ने पुकारा था तो आज मैं भी हाजिर हूं। अब आते हैं काबा की तरफ। दोस्तों, काबा सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, काबा मुसलमान उम्मा का किबला है। दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसका रुख काबा की तरफ होता है। ये यूनिटी का वो मरकज है जो जियोग्राफी से ऊपर है। कुरान सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 में अल्लाह फरमाता है कि सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो बका यानी मक्का में है, जो बरकत वाला और तमाम जहानों के लिए हदायत है। और आयत 97 में हज की फजीलत का जिक्र आता है। इसका मतलब है कि काबा सिर्फ हज का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, काबा एक सिंबल है, वो सेंटर जहां से इंसान को समझ आता है कि जिंदगी में असली मरकज अल्लाह है। इस्लामिक ट्रेडिशंस के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा की बुनियाद उठाई। कुरान सूरह अल बकरा आयत नंबर 127 में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है जब वो घर की बुनियाद उठा रहे थे। दोस्तों, ये दुआ हमें एक बड़ी बात सिखाती है। काबा बनाने वाला नबी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि या अल्लाह हमसे कबूल फरमा। यानी अमल बड़ा हो या छोटा, असली फिक्र कबूलियत की होती है। आज हम भी इबादत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, चैरिटी करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि दुनिया ने अप्रिशिएट किया या नहीं, सवाल ये है कि अल्लाह ने कबूल किया या नहीं। जब एक हाजी पहली बार काबा को अपनी आंखों से देखता है तो बहुत लोगों के लिए वो जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। सारी जिंदगी जिस तरफ रुख करके सजदे किए, आज वो मंजर, वो मरकज सामने होता है। किसी के आंसू नहीं रुकते, किसी की जुबान पर सिर्फ अल्लाह अकबर होता है। कोई अपनी माँ को याद करता है, कोई अपने गुनाहों को याद करता है, कोई अपनी जिंदगी के तमाम थकन उस एक नजर में उतार देता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है कि इस्लाम में काबा की इबादत नहीं होती। काबा अल्लाह का घर है, किबला है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हज हमें पत्थर से नहीं जोड़ता, हज हमें रब्बे काबा से जोड़ता है। यही वजह है कि जब तवाफ होता है तो लोग काबा के गिर्द घूमते हैं, लेकिन सजदा अल्लाह को करते हैं। दिल का सेंटर अल्लाह है, काबा उस सेंटर की तरफ रुख करने का सिंबल है।
दोस्तों, हज का सबसे पावरफुल सिंबल एहराम होता है। आदमी 2 सफेद कपड़े पहनता है, ना स्टिच फैशन, ना ब्रांड, ना बैज, ना टाइटल। औरत भी अपनी हया, सिंपलिसिटी और शरई गाइडलाइन के साथ इबादत के हालत में आती है। एहराम के बाद बंदा एक नए डिसिप्लिन में एंटर करता है। कुछ चीजें जो आम हालात में अलाउड होती हैं, एहराम में अवॉइड की जाती हैं। क्यों? क्योंकि हज सिर्फ बॉडी का सफर नहीं, नफ्स की ट्रेनिंग भी है। दुनिया में हम अपनी आइडेंटिटी बनाते बनाते थक जाते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं रिच हूं, मैं फेमस हूं, मैं एजुकेटेड हूं, या फिर मैं इस फैमिली से हूं, मैं उस कंट्री से हूं। एहराम कहता है कि ये सब लेबल्स टेम्परेरी साइड्स पर रख दो। आज तुम सिर्फ एक बंदे हो। आज तुम्हारा स्टेटस सिर्फ ये है कि तुम अल्लाह के मेहमान हो। इसलिए एहराम जिंदगी का रीसेट बटन है। ये हमें मौत भी याद दिलाता है। एक दिन ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव वॉचेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, बैंक बैलेंसेस सब पीछे रह जाएगा। इंसान अल्लाह के सामने अकेला खड़ा होगा। दोस्तों, हज में बंदा इस रियलिटी की रिहर्सल करता है, लेकिन ये फियर बेस्ड मैसेज नहीं, ये होप का मैसेज है। अल्लाह के दरवाजे पर बंदा जितना सिंपल होकर जाता है, उतना ही अल्लाह के करीब महसूस करता है। एहराम हमें बताता है कि अल्लाह को तुम्हारी पैकेजिंग नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा दिल चाहिए। दोस्तों, एहराम के बाद लबों पर तलबी होती है, यानी कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, बेशक हम्द भी तेरी है, नेमत भी तेरी है, बादशाहत भी तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। यानी ये सिर्फ ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं, ये तौहीद का अनाउंसमेंट है। बंदा अपनी जुबान से कह रहा होता है कि या अल्लाह, मेरी लाइफ में जो भी फाल्स गॉड्स बन गए हैं, ईगो, पैसा, नफ्स, लोगों का प्रेशर, दुनिया का फियर, मैं उन सब को साइड पे रखकर कह रहा हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। अगर तलबी दिल से निकले तो इंसान की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। फिर बंदा हर डिसीजन में सोचता है, क्या मैं सच में अल्लाह के हुक्म पर हाजिर हूं, या सिर्फ हज के दिनों में लब्बैक कह रहा हूं और बाकी जिंदगी अपनी मर्जी से चल रही है। दोस्तों, अब आते हैं तवाफ पे। तवाफ में हाजी काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाता है। देखने में ये एक सिंपल फिजिकल एक्ट लगता है, लेकिन इसकी सिंबॉलिज्म बहुत गहरी है। लाखों लोग एक ही डायरेक्शन में एक सेंटर के गिर्द चल रहे होते हैं। किसी का रंग अलग, लैंग्वेज अलग, कंट्री अलग, लेकिन सेंटर एक, काबा। और काबा किसकी तरफ गाइड करता है? अल्लाह की तरफ। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई सेंटर होता है। किसी की जिंदगी का सेंटर पैसा है, किसी का सेंटर कैरियर है, किसी का सेंटर रिलेशनशिप है, किसी का सेंटर फेम है, किसी का सेंटर रिवेंज है और किसी का सेंटर इनसिक्योरिटी। और जब सेंटर रॉन्ग हो तो पूरी जिंदगी इम्बैलेंस हो जाती है। तवाफ कहता है कि अपना सेंटर ठीक करो। मुस्लिम्स की जिंदगी का सेंटर अल्लाह है। दोस्तों, 7 चक्कर डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। हाजी थकता है, भीड़ भी होती है, कभी आंसू होते हैं, कभी दुआ होती है, कभी खामोशी होती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपना सेंटर के गिर्द चलता रहता है। जिंदगी भी ऐसे ही है। कभी ईमान स्ट्रांग होता है, कभी वीक होता है, कभी दुनिया खींचती है, कभी नफ्स थक जाता है, कभी गुनाह का बोझ दिल पर होता है। लेकिन तवाफ का पैगाम है, वापस आओ, अल्लाह के गिर्द अपनी जिंदगी को दोबारा ऑर्गेनाइज करो। दोस्तों, तवाफ में एक और लेसन है। हम सब चल रहे हैं, कोई भी स्टैटिक नहीं। जिंदगी मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट का मतलब प्रोग्रेस तब बनता है जब डायरेक्शन ठीक हो। अगर डायरेक्शन अल्लाह की तरफ है तो थकान भी इबादत बन सकती है। अगर डायरेक्शन सिर्फ दुनिया की तरफ हो तो सक्सेस भी बेचैनी बन सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के रिवार्ड को बहुत पावरफुल अल्फाज में बयान किया। सही अल बुखारी
1773 और सही मुस्लिम 1349 में आता है कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। और सही अल बुखारी 1521 में रिवायत है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे, बुराई और गुनाह से बचे, वो ऐसे लौट सकता है जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया हो। लेकिन यहां एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हज मबरूर सिर्फ फिजिकल कंप्लीटेशन का नाम नहीं। हज मबरूर वो हज है जो इंसान को बदल दे, जो जुबान को नरम कर दे, जो दिल से तकब्बुर निकाल दे, जो आंखों को हया दे, जो माल को हलाल और पाक रखने का जज्बा दे, जो घर वापस जाकर रिश्तों में सॉफ्टनेस ले आए। अगर बंदा हज से लौटकर भी वही गुरूर, वही जुल्म, वही झूठ, वही नाइंसाफी, वही हराम की कमाई, वही लोगों का दिल दुखाने कंटिन्यू रखे, तो फिर सवाल उठता है, क्या हज सिर्फ बॉडी ने किया था या दिल ने भी किया था? दोस्तों, हज का असल मकसद यह है कि इंसान अल्लाह के सामने सरेंडर करना सीखे। काबा हमें सेंटर देता है, इहराम हमें सिंप्लिसिटी देता है, तलबी हमें तौहीद देती है, तवाफ हमें डायरेक्शन देता है, और पूरा हज हमें यह बताता है कि तुम दुनिया में भटकने के लिए नहीं आए, तुम अल्लाह की तरफ लौटने के लिए आए हो। दोस्तों, इस सीरीज में हम हज के सिर्फ कैसे परफॉर्म करना है कि एंगल से नहीं देखेंगे। हम ये समझेंगे कि हर अमल क्यों किया जाता है। सही सिर्फ सफा और मरवा के दरमियान चलना नहीं, वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की उम्मीद का सफर है। अरफात सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, वो मगफरत का दिन है। मुज़दलिफा सिर्फ रात गुजारना नहीं, वो सिंप्लिसिटी का लेसन है। रमी सिर्फ कंकरियां मारना नहीं, वो अपने अंदर के शैतान से जंग है। हलक सिर्फ बाल कटवाना नहीं, वो ईगो की कुर्बानी है। और तवाफ़े विदा सिर्फ लास्ट राउंड नहीं, वो एक इमोशनल फेयरवेल है। और मदीना हज का फर्ज हिस्सा नहीं, लेकिन मुसलमान के दिल का बहुत गहरा रिश्ता है। उस पर हम सेपरेट एपिसोड में बात करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज का मकसद ये है कि जब आप हज का लाइव मंजर देखें, जब किसी रिश्तेदार को हज पर जाता देखें, या जब खुद कभी अल्लाह का बुलावा आए, तो आप सिर्फ रिचुअल्स ना देखें, आप उन रिचुअल्स के पीछे छुपी रूह का भी महसूस करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सफा और मरवा की। एक मां की दौड़ कैसे क़यामत तक की इबादत बन गई, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की बेचैनी कैसे उम्मा के लिए लेसन बन गई, और जमजम का मौजज़ा हमें क्या सिखाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये मनासिक हज सीरीज इसी तरह दलील, तारीख और इमोशंस के साथ कंटिन्यू रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें लब्बैक। मैं हूं तलहा, आप देख रहे हैं ब्रेन बज़ विद तलहा। अल्लाह हम सबको हज की हकीकत समझने, उसकी रूह महसूस करने और अपनी जिंदगी का किबला ठीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।